बुद्धि से विचार करो कुछ। इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। ऊंचाई मत के विषय में ऊंचा दिया है और ईश्वर ने कहा कि उजियाला होवे और उजियाला हो गया और ईश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। ये तो उत्पत्ति पर्व 1 का अध्याय 3 4 दिया है। तो इसकी समीक्षा में दिया है कि क्या ईश्वर की बात जड़ रूप उजियाले ने सुन ली? जो सुनी हो तो इस समय भी सूर्य और दीप अग्नि का प्रकाश हमारी बात क्यों नहीं सुनता? प्रकाश जड़ होता है, वह कभी किसी की बात नहीं सुन सकता। क्या जब ईश्वर ने उजियाले को देखा तभी जाना कि उजियाला अच्छा है? पहले नहीं जानता था। जो जानता होता तो देखकर अच्छा क्यों कहता? और जो नहीं जानता था तो वह ईश्वर ही नहीं। इसलिए तुम्हारी बाइबल ईश्वरोक्त और उसमें कहा हुआ ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है। ईश्वर को दिया है तो ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होगे और पानियों को पानी से विभाजित करें। तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नीचे से पानियों को आकाश के ऊपर से पानियों से विभाग किया और ऐसा हो गया। और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और सांझ और बिहान दूसरा दिन हुआ। इसकी समीक्षा में दिया है इसी में कि क्या आकाश और जल ने भी ईश्वर की बात सुन ली? जो जल के बीच में आकाश न होता तो जल रहता ही कहाँ? प्रथम आयत में आकाश को सृजा था, पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ। जो आकाश को स्वर्ग कहा और वह सर्वव्यापक है, इसलिए सर्वत्र स्वर्ग हुआ। फिर ऊपर को स्वर्ग है, ये कहना व्यर्थ है। जब सूर्य उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहाँ से हो गई? ऐसी ही असंभव बातें आगे की आयतों में भरी हैं। तो इसमें तोड़े तो उत्पत्ति पर्व 1 अध्याय 26, 27 और 28 में दिया है कि जब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावें, तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया। उसने उन्हें नर और नारी बनाया और ईश्वर ने उन्हें आशीष दिया। इसकी समीक्षा में दिया है कि यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र ज्ञान स्वरूप आनंद में आदि लक्षण युक्त है और उसके सदृश आदम क्यों नहीं हुआ? जो नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपने स्वरूप ही की उत्पत्ति वाला किया। पुनः वह अनित्य क्यों नहीं और आदम को उत्पन्न कहाँ से किया? अब ईसाई कह रहे हैं कि मिट्टी से बनाया। तो समीक्षक मिट्टी कहाँ से बनाई? ईसाई फिर कह रहे हैं अपनी कुदरत अर्थात सामर्थ्य से। तो समीक्षक ईश्वर का सामर्थ्य अनादि है व नवीन? तो ईसाई कह रहे हैं अनादि है। इसकी समीक्षा में दिया है कि जब अनादि है तो जगत का कारण सनातन हुआ, फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो? तो ईसाई ने कहा है कि सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं था। समीक्षा में दिया है कि जो नहीं था तो ये जगत कहाँ से बना? और ईश्वर का सामर्थ्य द्रव्य व गुण, जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदार्थ था। जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता। जैसे रूप से अग्नि और रस से जल नहीं बन सकता। और जो ईश्वर से जगत बना होता तो ईश्वर के सदस्य गुण कर्म स्वभाव वाला होता। उसके गुण कर्म स्वभाव के सदस्य न होने से ही
यही निश्चय है कि ईश्वर से नहीं बना, किंतु जगत के कारण अर्थात परमाणु आदि नाम वाले जड़ से बना है। जैसे कि जगत की उत्पत्ति वेद आदि शास्त्रों में लिखी है, वैसे ही मान लो जिससे ईश्वर जगत को बनाता है, जो आदम के भीतर का स्वरूप जीव और बाहर का मनुष्य के सदस्य है, तो वैसा ईश्वर का स्वरूप क्यों नहीं? क्योंकि जब आदम ईश्वर के सदस्य बना तो ईश्वर आदम के सदस्य अवश्य होना चाहिए। पांचवा दिया है कि जब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया और उसके नथनों में जीव का श्वास फूंका और आदम जीव का प्राण हुआ, और परमेश्वर ईश्वर ने आदम में पूर्व की ओर एक बारी लगाई और उस आदम को जिसे उसने बनाया था उसमें रखा, और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया। इसकी थोड़ा में दिया है कि जब ईश्वर ने आदम में बारी बनाकर उसमें आदम को रखा, तब ईश्वर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहाँ से निकालना पड़ेगा। और जब ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ, और जो है तो ईश्वर भी धूली से बना होगा। और जब उसके नथनों में ईश्वर ने श्वास फूंका तो वह श्वास ईश्वर का स्वरूप था या भिन्न? जो भिन्न था तो आदम ईश्वर के स्वरूप में नहीं बना, और जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए, और जो एक से हैं तो आदम के सदस्य जन्म मां गद्दी क्षय पिता पिता आदि दोष ईश्वर में आए थे, वह ईश्वर क्यों कर हो सकता है? इसलिए यह तौरेत की बात ठीक नहीं विदित होती, और ये पुस्तक भी ईश्वर नहीं है। क्या प्रश्न दिया है कि परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला और वह सो गया। तब उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और पंच मास भर दिया, और परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पसली से एक नारी बनाई और उसे आदम के पास लाया। इस समीक्षा में दिया कि जो ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो उसकी स्त्री को धूली से क्यों नहीं बनाया? और जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम को हड्डी से क्यों नहीं बनाया? और जैसे नर से निकलने से नारी नाम या तो नारी से नर नाम भी होना चाहिए, और उनमें परस्पर प्रेम भी रहे। जैसे स्त्री के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे। देखो विद्वान लोगों, ईश्वर की कैसी पदार्थ विद्या और फिलॉसफी चलकती है, जो आदम की एक पसली निकाल कर नारी बनाई तो 100 मनुष्यों की एक पसली कम क्यों नहीं होती? और ईश्वर के शरीर में एक पसली होनी चाहिए, क्योंकि वह एक पसली से बनी है। क्या जिस सामग्री से सब जगत बनाया उस सामग्री से स्त्री का शरीर नहीं बन सकता था? इसलिए ये बाइबल का सृष्टि क्रम सृष्टि विद्या के विरुद्ध है। तो सातवां दिया है कि अब सर्प भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था धूत था, और उसने स्त्री से कहा कि क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस बारी से हर एक पेड़ से फल न खाना? और स्त्री ने सर्प से कहा कि हम तो इस बारी के पेड़ों का फल खाते हैं, परंतु उस पेड़ का फल जो बारी के बीच में है ईश्वर ने कहा कि तुम उससे क्या खाना और ना छूना, उससे ना खाना और ना छूना, और ना हो कि मर जाओ। तब सर्प ने स्त्री से
कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे, क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे की पहचान में ईश्वर के समान हो जाओगे। और जब स्त्री ने देखा कि वह पेड़ खाने में सुस्वाद और दृष्टि में सुंदर और बुद्धि देने के योग्य है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और वे जान गए कि हम नंगे हैं। तो उन्होंने गूलर के पत्तों को मिला के किया और अपने लिए ओढ़ना बनाया। तब परमेश्वर ने सर्प से कहा कि तूने ये किया है कि इस तरह की सारे ढोर और हर एक वन के पशु से अधिक स्थापित होगा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीवन भर धूल खाया करेगा, और मैं तुझ में और स्त्री में और तेरे वंश व उसके वंश में बैर डालूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। और उसने स्त्री को कहा कि तेरी पीड़ा और गर्भ धारण को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ा से बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी, तब तुझ पर प्रसन्नता करेगा। और उसने आदम से कहा कि तूने तो अपनी पत्नी का शब्द माना है कि जिस पेड़ का फल मैंने तुझे खाने से बचा था तूने खाया है, इस कारण भूमि तेरे लिए स्थापित है। अपने जीवन भर तू उससे पीड़ा के साथ खाएगा और वह कांटे और ऊतक कारे तेरे लिए उगाएंगी और तू खेत का साग पात खाएगा। तो इसकी समीक्षा में दिया है कि जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस धूर्त सर्प और शैतान को क्यों बनाता, और जो बनाया तो भाई ईश्वर अपराध का भागी है, क्योंकि जो वह उसको दुष्ट ना बनाता तो वह दुष्टता क्यों करता, और वह पूर्ण जन्म नहीं मानता तो बिना अपराध किसको पापी क्यों बनाया। और सच पूछो तो वह सर्प नहीं था किंतु मनुष्य था, क्योंकि जो मनुष्य ना होता तो मनुष्य की भाषा क्यों दे सकता। और जो आप झूठा दूसरे को झूठ में चलावे उसको शैतान कहना चाहिए। तो यह शैतान सत्यवादी और उसने उस स्त्री को नहीं बहकाया, किंतु सत्य कहा कि ईश्वर ने आदम और हव्वा से झूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर जाओगे। जब वह पेड़ ज्ञानदाता और अमर करने वाला था तो उसके फल खाने वाले के क्यों वर्जा, और जो वर्जा तो वह ईश्वर झूठा और बहकाने वाला ठहरा, क्योंकि उस वृक्ष के फल मनुष्यों को ज्ञान और सुख कारक थे, अज्ञान और मृत्यु कारक नहीं। जब ईश्वर ने फल खाने से वर्जा तो वह वृक्ष की उत्पत्ति किस लिए की थी, और जो अपने लिए की थी तो क्या आप अज्ञानी और मृत्यु भ्रम वाला था, और दूसरों के लिए बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी ना हुआ। और आजकल कोई भी वृक्ष ज्ञान कारक और मृत्यु निवारक देखने में नहीं आता, क्या ईश्वर ने उसका बीज भी नष्ट कर दिया। ऐसी बातों से मनुष्य छली कपटी होता है, तो ईश्वर वैसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट करेगा वह छल कपटी क्यों न होगा। और इन तीनों को साथ दिया कि वह बिना अपराध से है। पुनः वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ, और ये साफ ईश्वर को होना चाहिए, क्योंकि वह झूठ बोला और उनको बहकाया। ये फिलॉसफी देखो, क्या बिना पीड़ा के गर्भधारण बालक का जन्म हो सकता था, और बिना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता है। क्या प्रथम काके आदि के वृक्ष न थे, और साथ साथ खाना 100 मनुष्यों को ईश्वर के कहने से उचित हुआ। तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह झूठा क्यों नहीं,
और जो वह सच्चा होता तो ये झूठा है। जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो ईसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से संतान होने पर अपराधी क्यों कहते हैं? भला ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के मानने योग्य हो सकता है? आत्मा पर दिया है कि और परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो, आदम भले बुरे के जानने में हम में से एक ही नहीं हुआ, और सब अब ऐसा ना हो गए कि वह अपना हाथ डाले और जीवन के पेड़ में से भी लेकर खावे और अमर हो जाए। सो उसने आदम को निकाल दिया और अदन की बारी की पूर्व और करोबीम ठहराए और चमकते हुए खड़ग जो चारों ओर घूमता था, जिससे जीवन के पेड़ के मार्ग की रखवाली करे। इसकी समीक्षा में दिया है कि भला ईश्वर को ऐसी ईर्ष्या और धर्म क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे कुल हुआ? क्या ये बुरी बात हुई? ये शंका ही क्यों पड़ी? क्योंकि ईश्वर के कुल कभी कोई नहीं हो सकता, परंतु इस लेख से ये सिद्ध हो सकता है कि ईश्वर नहीं था। किंतु मनुष्य विशेषता बाइबल में जहाँ कहीं ईश्वर की बात आती है वहाँ मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती है। अब देखो, आदम ये ज्ञान की बढ़ती में ईश्वर कितना दुखी हुआ, और फिर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी ईर्ष्या की। और प्रथम जब उसको बारी में रखा तब उसको अभिषेक का ज्ञान नहीं था कि इसको पुनः निकालना पड़ेगा। इसलिए ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था और चमकते खड़ग का पहरा रखा। ये भी मनुष्य का काम है, ईश्वर का नहीं। नवा प्रश्न दिया है कि और कितने दिनों के पीछे यह हुआ कि कायन भूमि के फलों में से परमेश्वर के लिए भेंट लाया, और हाबिल भी अपनी झुंड में से पहलौठी और मोटी मोटी भीड़ लाया, और परमेश्वर ने हाबिल का उसकी भेंट का आदर किया, परंतु काबिल का उसकी भेंट का आदर न किया। इसलिए काबिल अति कुपित हुआ और अपना मुंह फुलाया। तब परमेश्वर ने काबिल से कहा कि तू क्या क्रोध है, तेरा मुंह क्यों फूल गया? उसकी समीक्षा में दिया है कि यदि ईश्वर मांसाहारी न होता तो भेड़ की भेंट और हाबिल का सत्कार और कायन का उसकी भेंट का सत्कार क्यों करता? और ऐसा झगड़ा लगाने और हाबिल के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुआ। जैसे आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, वैसे ही ईसाइयों के ईश्वर की बातें हैं। बगीचे में आना जाना, उसका बनाना भी मनुष्यों का कर्म है। इससे वृत्त होता है कि ये बाइबल मनुष्यों की बनाई है, ईश्वर की नहीं। में दिया है कि जब परमेश्वर ने काबिल से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, और वह बोला कि मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तब उसने कहा कि तूने क्या किया? तेरे भाई के लोहू का शब्द भूमि से मुझे पुकारता है, और अब तू पृथ्वी से स्थापित है। इसकी समीक्षा में दिया है कि क्या ईश्वर कायन से पूछे बिना हाबिल का हाल नहीं जानता था, और लहू का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है? ये सब बातें अविद्वानों की है। इसलिए ये पुस्तक न ईश्वर न विद्वानों का बनाया हो सकता है। बहुत बहुत आभार आर्य जी का। बाइबल का ईश्वर, पुराणों का ईश्वर, कुरान का ईश्वर, और जैन और बौद्ध और चारवाक तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। इस प्रकार से जो चिंतन चला है, जो पढ़कर सुनाया गया है, पढ़ने में आया, बिल्कुल ऐसे प्रतीत होता है इसकी कहानी जैसे कहानी गढ़ी गई है। बच्चों के खेल जैसे, उसको हड्डी से बना दिया, उसको ऐसे कर दिया, उसको वैसे कर दिया, उसने कहा उजाला हो जा, उजाला हो गया। यानी ईश्वर का, परमात्मा की सृष्टि क्रम और सृष्टि नियम से विपरीत बातें सब हैं।
बच्चों के खेल जैसी ऐसा संभव नहीं है। और ये लोग बाइबिल में और एक में ऐसे ही गपोड़े भरे हैं और उसको ही ये लोग मानते हैं कि हड्डी से औरत बना दी, पसली निकाल करके। कहाँ से कोई इसका आधार भी होता है तो कभी बुद्धि से ये लोग सोचते भी हैं, तो सोचे क्योंकि उनको उसमें लिखा है, किताब बना दी। इसका मतलब वो इनका जो ईश्वर था वो किसान ही था, हड्डी निकालता रहा, वो ऐसे करता रहा, ये सब चीजें तत्पूर्व करते थे। सृष्टि नियम और सृष्टि क्रम के जिनकी प्रतिकूल बातें हैं और उनको ही ये लोग सब मानते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि हम विज्ञान का आधार ही मान लें। विज्ञान का आधार भी कोई नहीं मानता। अर्थात सभी तत्पूर्व कल्पित बातें हुई है, चाहे वो समाज हो, पौध हो, यानी इनके तौर तरीके सब उनके सीधे हैं। कोई व्यवस्था फिट नहीं होती और वहाँ पर भीड़ चली जाती है, क्योंकि सब लोग अनेक तरह की आने की बातें करते हैं, अनेक तरह के दुख दूर करने की बातें करते हैं, अनेक तरह के फल देने की बातें करते हैं। यहाँ ये होगा तो वहाँ वो होगा। प्रकार की प्रक्रियाएं सब सत्य क्रम और नियम के विपरीत है, साथ सत्य नहीं, संपूर्ण रूप से असत्य भरा है। अर्थात असत्य यहाँ है, वहाँ धर्म नहीं हो सकता। और इसको धर्म कहते हैं, ये धर्म किसी रूप से नहीं हो सकता। ये एक बच्चों का खेल जैसा लगता है। मैं इस पर ध्यान देना चाहिए। और इन सब चीजों में वेद में लिखित जो बातें हैं, वेद के अनुसार जो बातें हैं वो सत्य हैं और सत्य रास्ते पर हमको चलना चाहिए। सत्य रास्ते पर हम चलेंगे तो सृष्टि क्रम और सृष्टि नियम के अनुरूप ही चल पाएंगे। जब हम उसको पढ़ते हैं तो जो बात हमारे सामने आती है, वेदों में कोई भी बात लिखी है तो एकदम सत्य प्रतीत होती है, हमारी बुद्धि के अनुसार भी सत्य होती है और हमें सोचने का मौका भी होता है। यहाँ तो कुछ सोचने की व्यवस्था ही नहीं है, जो लिख दिया वो ही ठीक है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहेंगे। ये धर्म नहीं है, सब प्रोजेक्ट बने हुए हैं, योजनाएं हैं और योजनाओं के अनुसार ही चल रहे हैं और फल फूल रहे हैं। और किसी ने कहा है जब तक समाज में मूर्ख जिंदा है, जब तक समाज में मूर्ख जिंदा है तब तक चालाक व्यक्ति इसी तरह की प्रक्रियाएं करते रहेंगे। हमें ऐसे सचेत होना चाहिए और अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। मैं यही कहूँगा, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। सत्य का रास्ता ही उचित है, नियम और क्रम का रास्ता ही उचित है। चलिए, गुरु जी का बहुत बहुत आभार। आदम के लिए ईश्वर ने अपने सदृश बनाया तो चिन्ह दिया है कि भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि जो मनुष्य को लगती है वो ईश्वर को लगती होंगी। क्योंकि अपने सदृश बनाया तो सदृश को लेकर ऋषि ने अपनी बात कही है बार बार। और ऋषि ने हमें आर्य समाज के 10 नियम दिए। 10 नियमों में उन्होंने सिद्धांत रूप में 3 नियम दिए हैं कि सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ये सृष्टि क्रम के आधार पर ऋषि की घोषणा है। दूसरे नियम में दिया वो परमेश्वर ऐसा 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 है, उसी की उपासना कर रहे योग्य। और तीसरे नियम में ऋषि ने दिया है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, यानी जो सब सत्य विद्या है वो ईश्वरीय ज्ञान है, वो वेद है। ये 3 पक्ष हमें उन्होंने सैद्धांतिक देकर ऋषि ने। उसके बाद में 7 नियम हमें व्यवहारिक दिए हैं कि फिर हमें करना क्या चाहिए। तो हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। इस प्रकार से ऋषि ने जो दिया है जिसको हम लेकर बाइबिल को जान सकते हैं। वे संगत, वे बुद्धि की बात और बिना जो है सृष्टि क्रम की बात जनता सुन रही है, सब सुनते हैं, पूरे देश में हो रहा है।